लोकसभा में बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बाद जिसमें धुएं का डिब्बा लेकर 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के कक्ष में कूद गए। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने बताया कि हमले के बाद बरामद किए गए पासों में से कम एक पास जारी किया गया था। सूत्रों ने ये भी पुष्टि की है कि चेंबर में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों को भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के कार्यालय द्वारा आगंतुकों को पास दिए गए थे। उल्लंघन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कई संसद सदस्यों ने कहा कि आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले 5 स्तरों की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है और आगंतुक गैलरी में जाने के लिए एक सांसद के कार्यालय से हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ये उल्लंघन 2001 में संसद पर हमले के 22 साल बाद हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध के बाद बुधवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ संसद की सुरक्षा में चूक का पता लगाएगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। प्रवक्ता ने कहा, लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। जांच समिति का गठन सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञ के सदस्य शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने अपने कक्ष के अंदर पूजा करने के बाद कार्यालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन यादव ने प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शाम करीब 5 बजे राज्य सचिवालय बल्लभ भवन में सीएम कार्यालय का कार्यभार संभाला। लाल परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में मोहन यादव ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय नौसेना ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आखिरी दिन मनाया। नौसेना की विभिन्न कंपनियों ने आकर्षक हवाई प्रदर्शन करते हुए कई विमानों के साथ मार्च किया। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं द्वारा कराची बंदरगाह पर किए गए साहसी हमले की याद में ऐतिहासिक रूप से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस हमले ने पाकिस्तान के पूरे तटीय रक्षा तंत्र को एक तरह का पंगु बना दिया था और ये परिणाम में एक निर्णायक कदम था। एमक्यूएम के संस्थापक और नेता अल्ताफ हुसैन ने घोषणा की कि पाकिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के नियंत्रण में है, जो सच्ची स्वतंत्रता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का सेना और प्रशासन में नियुक्ति और पदोन्नति पर प्रभाव पड़ता है। एमक्यूएम सुप्रीमो ने भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उनका राजनीतिक संघर्ष मुहाजिरों सहित सभी हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए है। इसके अलावा उन्होंने 9 मई की हिंसक घटनाओं में पीटीआई कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पर विवाद करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार थी। हुसैन ने कहा कि 9 मई का नरसंहार सेना और आईएसआई द्वारा रची गई साजिश थी। वेस्ट की पावर्स का गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। तो मैं ये कहता था फौजी अफसरान से कि मैं सिस्टम का हिस्सा बन के ही मैं कह रहा था
कि फौजी अफसरान, मैं कहता था देखें साहब, पाकिस्तान अब आजाद हो गया, कोई अंग्रेजों का कानून मैं नहीं चाहता। अल्ताफ हुसैन असल में पाकिस्तान का वो वाहिद शख्स है या सियासत के मैदान में आने वाला है जिसकी जिंदगी पाकिस्तान में आने वाले तमाम सियासतदानों से कतई और कतई और कतई मुख्तलिफ है। 9 मई के वाकयात का अंजाम मैं आज आपको यह भी बता दूंगा इस खिताब के जरिए कि 9 मई इमरान खान जेल में था। 9 मई मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रायदुर्ग से शमशाबाद तक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की संरेखण योजना और निविदा को रोक दिया है और हैदराबाद मेट्रो रेल के अधिकारियों को MGPS फलकनुमा और LP नगर से चंद्रयान गुट्टा के माध्यम से वैकल्पिक संरेखण जल्दी से तैयार करने का निर्देश दिया है। HMR को मेलारदेवपल्ली, जलपल्ली और P7 रोड या बरकस, पहाड़ी शरीफ और श्रीसैलम रोड के माध्यम से संरेखण लेने के लागत प्रभावी विकल्प तैयार करने के लिए निर्देश किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि एक सीधी रेखा संरेखण लागत बचा सकती है तो ये हवाई अड्डे के परिसर के खुले क्षेत्रों में कटौती कर सकती है, क्योंकि पूरी जमीन सरकार की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के कार्यक्रम के दौरान टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी पर जोर देना चाहिए। जिस तरह एक संस्था आपके लिए बहुत कुछ करना पसंद करती है, मुझे लगता है कि हम सभी को संस्था को वापस देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्था वास्तव में कुशल है। One thing which I want to emphasize is that we must all work together as a team. I think every time when I was a puisne judge of the Supreme Court and I used to go to meet the families of retiring employees, I was struck by the fact that every retiring employee said that we had so much of cooperation from our peers, people who were with us, our superiors, our seniors, people who came and then retired when we were in office. So that's the spirit. I think we must work together as a team and lay emphasis on productivity, because just as the institution likes to do so much for you, I think we must all give back to the institution. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को पूरी तरह से स्मार्ट बनाने की कोशिशें जोरों पर है। विभिन्न क्षेत्रों का सौंदर्यकरण किया गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है। पैदल पथ के किनारे सौर स्ट्रीट लैंप स्थापित करके पैदल यात्री पथ बनाए गए हैं, जबकि कई तालाबों और झीलों को साफ किया जा चुका है और अन्य का काम चल रहा है। जून 2024 तक श्रीनगर शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन 930 करोड़ रुपए की कुल 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कंस्ट्रक्शन वर्क तो हमेशा अप्रिशिएबल है, हर वक्त इसकी तारीफ़ें होनी चाहिए। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होती है तो उसमें फलाह बहबूद ही होती है लोगों के लिए। चलने की राहें तो ठीक हो गई, ये बांध भी बहुत सुधर गया। अब इसकी ये जो अंदर से हम देख रहे हैं, ये इधर घास ये भी ठीक होना चाहिए था, तो तब जाके इसकी अपनी अफादियत फिर से लौट आती। तो जहाँ वहाँ डल गेट से लेके बराबर गांव कदल तक हम इसकी बाज़ाब्ता सफाई करना चाहते हैं। ये इट विल गिव अ गुड लुक देन। हाँ, ये हम यही चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव वर्क हो। ये बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब से यहाँ पे स्मार्ट सिटी आई है तो तब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे, मतलब पूरा खस्ता हालत थी, कोई लोग चल भी नहीं पा रहे थे यहाँ से। फिर तब कि जब यहाँ से अभी कंस्ट्रक्शन पाथ स्टार्ट हो गया तो अभी बहुत कंफर्टेबल हो रहा है लोगों को, बूढ़े भी आराम से चल रहे हैं। और जो यहाँ पे इन्होंने सहूलियत डाली है साइकिल्स की, उनसे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। और जो ये यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी इन्होंने बनाए हैं, जबकि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं तो उनको भी फिर मज़ा आता है यहाँ पे। लेकिन जब पहले थे यहाँ पे बहुत खस्ता हालत थी, तो इस वजह से स्मार्ट सिटी ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है। और जो उन्होंने साइकिल्स वगैरह भी डाली है उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है, ख़ास करके नौजवानों को। तो उससे स्मार्ट सिटी जो है ये बहुत ही अच्छे कारगर है। जी सर, होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर से इससे डेवलप हो जाएगा कश्मीर, और ताकि यहाँ पे बाहर के भी लोग आते तो उनको भी सहूलियत मिलेगी और हमें भी सहूलियत मिलेगी।
एम्स दिल्ली में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंत्रालय के तहत देश में 10 लाख से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि केंद्रों पर दवाएं बाजार दर से अधिकतम 50% और न्यूनतम 20% सस्ती मिलती है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल विभाग का भी मंत्री हूँ। ये मंत्रालय के अंतर्गत देश में 10 लाख से अधिक जन औषधि केंद्र खोला गया है। ये जन औषधि केंद्र आप देखते होंगे, आपके यहां भी होगा। जन औषधि केंद्र पर मार्केट के रेट से मैक्सिमम 50%, मिनिमम 20% सस्ती क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है, ताकि देश के कोई नागरिक से मेडिसिन दूर ना हो। शायद उन्होंने डायग्नोसिस तो करवा लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के लिए जब मोदी जी संवाद करते हैं, मैं लास्ट वीक में एक झारखंड के दूर सुदूर क्षेत्र से मोदी जी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला और 25,000 जन औषधि केंद्र करने के लिए अनाउंसमेंट किया। उस वक्त मैं उपस्थित था। लाभार्थी से जब मोदी जी संवाद कर रहे थे, दोस्तों मैं संवाद सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं थायराइड का पेशेंट हूं, मैं कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हूं, ऐसा करके 2-3 डिसीज बताया और कहा कि मुझे प्रति महीने 4,500 की मेडिसिन होती थी। लेकिन मोदी जी, आपने जन औषधि केंद्र खोला है तो अभी मुझे 1100 रुपीज में सारी मेडिसिन मिल जाती है, 3,000 रुपए की बचत होती है। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर हुए हमला के बारे में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस, खुफिया, बहुसांस्कृतिक एजेंसियां और राज्य प्राधिकरण हमले पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फिलिप ग्रीन ने कहा, आप हिंदू मंदिरों के संबंध में जिस तरह से कृत्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसे उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना हम अपने समाज में किसी भी धार्मिक तत्व के संबंध में किसी भी कृत्य को लेते हैं। हमारी पुलिस, खुफिया, बहुसांस्कृतिक एजेंसियां और राज्य प्राधिकरण इस पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर है क्योंकि हम इसे गंभीरता से लेते हैं। We take the sort of acts that you're talking about in relation to Hindu temples as seriously as we would take any act in relation to any religious element in our society. And we have a lot of experience of dealing with this. And our police and intelligence and multicultural agencies and state authorities are deeply focused on this. And you've perhaps seen that in our country, this has not spilt over into anything truly troubling or serious. And that's not entirely coincidental. That's in large measure because we take it seriously, and as Australian government, we deal with problems that we find.